हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम बात करेंगे सर्विस मैटर पर। सर्विस मैटर पर क्या बात करने वाले, बात ये करेंगे जो कोर्ट में आप लोगों की सर्विस की रिट आती है, आप लोगों को विभाग जो है इलीगल तरीके से टर्मिनेट कर देता है, नौकरी से बाहर कर देता है और फिर आप दोबारा हाई कोर्ट में आते हो, हाई कोर्ट की परमिशन से आपको दोबारा ज्वाइन कराया जाता है। ज्वाइन कराने के बाद आप जब सैलरी लेने की कोशिश करते हो टर्मिनेशन पीरियड की, तो डिपार्टमेंट कहता है कि नो वर्क नो पे, आपने कोई काम नहीं किया तो आपको हम सैलरी नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में माननीय न्यायालय क्या कहती है और क्या नियम है कि क्या विभाग की गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? क्या आपने उस दौरान कार्य किया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या आपको टर्मिनेशन पीरियड की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डिटेल में इसी पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। नो वर्क नो पे कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा? इलीगल टर्मिनेशन हुआ, दोबारा से ज्वाइनिंग हो गई, इसी एस्पेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। जो बेसिक रूल है, रूल यही है कि अगर आपने कार्य नहीं किया तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, यानी कि नो वर्क नो पे। आपने काम नहीं किया तो सैलरी नहीं मिलने वाली। सर्विस लॉ का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी कर्मचारी ने काम नहीं किया है या काम नहीं करेगा तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नो वर्क नो पे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हर केस में लागू नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्सेप्शन जो है वो इलीगल टर्मिनेशन है, जब किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट ने इलीगल तरीके से टर्मिनेट कर दिया, यानी कि उसकी नौकरी से निकाल दिया, उसको कंप्लीटली उसको खत्म कर दिया, मार डाला समझ लो। क्योंकि किसी के रोजगार रोजी आप छीनोगे तो आपने उसकी हत्या ही कर दी एक तरीके से। पर्सनली मैं इस चीज को सोचता हूं, कोई सोचता है कि नहीं सोचता है, सीरियसली डोंट नो। इलीगल तरीके से टर्मिनेशन कर दिया। टर्मिनेशन के करने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी, जो प्रिंसिपल लॉ ऑफ जो है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है वो फॉलो नहीं किया। जो दो प्रिंसिपल उसके बताए गए कि बिना सुने किसी व्यक्ति को सजा नहीं देनी और कोई भी व्यक्ति अपने मामले में ही जज नहीं हो सकता। तो डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटर और इनिशिएटर दोनों बन जाता है, अपने आप में ही जज बनने लगता है और अपने आप में ही कार्रवाई करते हुए वो फैसला सुना देता है, यानी कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वो वायलेशन करता है। वायलेट कर दिया, बाद में कोर्ट आप जाते हो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से इलीगल टर्मिनेशन जो आपका है वो दोबारा से आपकी बहाली कर देता है। हाई कोर्ट मानता है कि जो टर्मिनेशन था वो इलीगल था, ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, इंक्वायरी नहीं करी गई, इंक्वायरी बिना किए या इंक्वायरी की फाइंडिंग्स बिना दिए या इंक्वायरी का आपको पार्ट नहीं बनाया गया, सीधे सीधे टर्मिनेट कर दिया गया। तो उस कंडीशन में आपकी नौकरी में वापसी का आदेश अगर हाई कोर्ट से हो गया तो आपके मन में मूल सवाल ये आता है, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको बैक वेजेस कहते हैं। कोर्ट का प्रिंसिपल है कि बैक वेजेस ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। कोर्ट कई जजमेंट्स में कहा है कि अगर दोबारा नौकरी में आपकी बहाली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपको बैक वेजेस मिल जाएंगे। यह प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हो गए थे, ठीक है, जेके सिंथेटिक वर्सेस जो है केपी अग्रवाल का मैटर था, और यूपी स्टेट बसवारे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस उदय नारायण पांडे का जजमेंट था, जो मेरे सामने रखा हुआ है। मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है क्योंकि एक मैटर हमारे क्लाइंट का था जो इलीगली टर्मिनेट किए गए, कोर्ट ने दोबारा उनको बहाल किया, उनकी बैक वेजेस के लिए, उनकी सैलरी के लिए हम लोग हाई कोर्ट गए, ठीक है। कोर्ट ने इन दो जजमेंट्स में कह रखा है कि बैक वेजेस डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, एम्प्लॉय कहीं और जॉब तो नहीं कर रहा था। तीसरी चीज है कि टर्मिनेशन इलीगल था या टेक्निकल ग्राउंड पर सेट असाइड किया गया है, तो एम्प्लॉय की गलती थी कि नहीं थी। जहां पर आपकी गलती नहीं है, आपको इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया गया है, दोबारा वहां पर नौकरी में आपकी बहाली हो जाएगी, आपको सैलरी दोबारा मिलने का प्रोसीजर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन आप समझने की कोशिश करिएगा कि टर्मिनेशन जब इलीगल था, यानी कि एम्प्लॉय का कोई दोष नहीं था, डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आर्बिट्रीनेस की वजह से, उनकी कुबुद्धि की वजह से, बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से, अहंकार आ जाने की वजह से कि पावर और पोजीशन का अहंकार था, तो नीचे के एम्प्लॉयज को दबाने की जो टेंडेंसी कर्मचारियों के द्वारा है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो है कोर्ट ने आपको पाया कि आप बिल्कुल गिल्टी नहीं हो, डिपार्टमेंट गिल्टी है, इसलिए आपको कोर्ट ने जो बहाल कर दिया। तो इस कंडीशन में आपको फुल बैक वेजेस मिल सकता है, यानी कि आपकी तनख्वाह जो टर्मिनेशन पीरियड की होगी वो आपको मिल जाएगी। अब दूसरी कंडीशन आती है जब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि टर्मिनेशन जो है प्रोसीजरल मिस्टेक था, सेट असाइड हुआ था, एम्प्लॉय पर चार्जेस सीरियस नेचर के थे, तो बैक वेजेस नहीं मिलेंगे, ओनली जो है बहाली मिलेगी आपको। यहां पर नो वर्क नो पे का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन 3 है, अगर कोर्ट लिख दे कि जो आपकी बहाली
कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज के साथ होगी विदाउट वेजेस, तो जॉब वापस मिलेगी, सीनियरिटी कंटिन्यू होगी, लेकिन सैलरी उस पीरियड की नहीं मिलेगी। तो हाई कोर्ट अक्सर क्या ऑर्डर देता है, हाई कोर्ट हमेशा देता है ऑर्डर कि आपको बहाली की जाए नौकरी में, बैक वेजेस के साथ, आपकी पुरानी सैलरी के साथ आपको बहाल किया जाए, और या फिर आपका रिस्टेटमेंट किया जाए पार्शियल बैक वेजेस के साथ, यानी कि 50% लगभग के साथ आपको दोबारा से बहाल कर लिया जाए, और या आपको बहाल किया जाए बिना बैक वेजेस के। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या केवल कंपनसेशन दिया जाएगा, या केवल बहाल किया जाएगा, या बहाल नहीं किया जाएगा। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। तो आपको इस कुल मिला के जब बैक वेजेस आपको लेने हैं टर्मिनेशन पीरियड के, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि टर्मिनेशन इलीगल था, एम्प्लॉय काम करना चाहता था, डिपार्टमेंट ने काम करने नहीं दिया, इसलिए नो वर्क नो पे का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, और इसी बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट से आपको जो है बहाली मिलती है और आपकी सैलरीज वापस मिल सकती है। तो इन शॉर्ट, अगर आप अपनी गलती की वजह से नहीं टर्मिनेट हुए हो, डिपार्टमेंट की आर्बिट्रीनेस, डिपार्टमेंट की फॉल्ट की वजह से टर्मिनेट किए गए हो, तो आपको बैक वेजेस मिलेंगे, आपकी सैलरी मिलेगी, टर्मिनेशन पीरियड की सैलरी आपको मिल सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर नहीं जुड़े हो तो वहां पर जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।